भारत में कई तरह के नाश्ते फेमस हैं और उनमें भी स्ट्रीट फूड के तो जलवे हैं भाई साहब। इंडियन स्ट्रीट फूड कलर्स और फ्लेवर्स का बहुत ही अनोखा मिश्रण है। चाट, कचौरी, टिक्का की वाइड रेंज इज द बेस्ट वे टू डिफाइन कि हम स्वाद एंड वैरायटी के मामले में कितने ब्लेस्ड हैं। स्ट्रीट फूड की बात जब चली है तो चलिए आज क से कचौड़ी की बात करते हैं। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाँ जी, मेरा नाम है पायल और फोक कथा की फूड सीरीज में आज मैं लेकर आ गई हूँ कचौड़ी के बारे में सारी की सारी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। भारत अपनी विविधताओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराओं से आकर्षित होकर लोग पूरी दुनिया से यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग बोली, रहन सहन और पहनावा है, अपनी कला है, संस्कृति है और परंपराओं के अलावा अपने खान पान के लिए भी पूरी दुनिया में हम यानी कि भारतीय फेमस हैं। यहाँ के खान पान का अपना अलग स्वाद है जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इस देश की विविधता यहाँ के खान पान में भी देखने को मिलती है। यहाँ के हर राज्य और शहर का अपना अलग स्वाद है। भारत में कई सारे स्ट्रीट फूड मशहूर हैं जिन्हें लोग बड़े शौक से खाते हैं। कचौड़ी इन्हीं स्ट्रीट फूड में से एक है। देश भर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कचौड़ी का स्वाद काफी ज्यादा मशहूर है। लोग इसे अलग अलग चटनियों के साथ बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कचौड़ी को आप चटकारे लेकर खाते हैं, आखिर उसकी शुरुआत हुई कहाँ से? भैया, आमतौर पर भारत में मशहूर कई सारे व्यंजनों का इतिहास दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर बात कचौड़ी की करें तो इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी। हालांकि इसे लेकर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कचौड़ी की शुरुआत राजस्थान के मारवाड़ से हुई। कचौड़ी का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। वहीं बात करें इसके रचयिता की तो मारवाड़ी समाज यानी मारवाड़ियों ने कचौड़ी बनाने की शुरुआत की थी। दरअसल पुराने समय में राजस्थान के मारवाड़ से व्यापारिक रास्ता गुजरा करता था। ऐसे में यहाँ के गर्म मौसम की वजह से लोगों के बीच ठंडे मसाले का काफी चलन था। इस मसाले के तहत धनिया, सौंफ और हल्दी का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में मारवाड़ियों ने इन्हीं मसालों के इस्तेमाल से कचौड़ी बनाने की शुरुआत की। यहाँ बनाई गई कचौड़ी की बिक्री राजस्थान में व्यापारियों के मार्गों पर जाने लगी और फिर देखते ही देखते देश में मशहूर हो गई। कचौड़ी की उत्पत्ति राजस्थान, भारत के मारवाड़ क्षेत्र से होने का विश्वास किया जाता है, क्योंकि कचौड़ी के निर्माण में धनिया और सौंफ जैसे हल्के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस क्षेत्र की जलवायु की कंडीशंस को सपोर्ट करती हैं, जो इसे सूखे और गर्म वातावरण के लिए उपयुक्त बनाता है। समय के साथ कचौड़ी को एक सुविधाजनक ट्रैवल नाश्ते के रूप में लोकप्रियता मिली, खासकर भूखे व्यापारियों और श्रमिकों के लिए दिन की सबसे अच्छी और त्वरित शुरुआत के रूप में। कचौड़ी के समान एक प्राचीन ज्ञात नुस्खा सुश्रुत संहिता से आया है, जिसमें आटे, घी और गुड़ से बने मसालेदार मूंग दाल या कीमा के साथ भरे हुए गहरे तले पेस्ट्री का उल्लेख है। कचौरी नामक एक व्यंजन के लिए एक और नुस्खा, जो दाल से भरी एक फूली हुई गहरी तली हुई पेस्ट्री है, 7वीं सदी के जैन ग्रंथ में मिलता है। इसी तरह के नुस्खे मध्यकालीन पाक पुस्तक सुपा शास्त्र में भी उल्लेखित हैं। जीवनी अर्ध कथानक के लेखक बनारसी दास ने 1613 में इंदौर में कचौरियां खरीदने का जिक्र किया है। उन्होंने 7 महीने तक रोजाना कचौरियों की एकमात्र खरीदी की और 20 रुपए के कर्ज में थे। आपको पता है, पूरे देश में बहुत सारी तरह की कचौड़ियां भी मशहूर हैं। बदलते समय के साथ कचौड़ी के स्वाद और इसके बनाने के तरीकों में भी बदलाव होने लगा। मौजूद समय में देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से अलग अलग तरह की कचौड़ियों का स्वाद चखने को मिलता है। इनमें राज कचौड़ी, मावा कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, नागौरी कचौड़ी, बनारसी कचौड़ी, हींग कचौड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी शामिल है। बात करते हैं मोगरा कचौड़ी की। जब आप कचौड़ी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में मोगरा कचौड़ी का नाम आता है। जोधपुर में इसकी उत्पत्ति हुई और इस किस्म की कचौड़ी में भीगी हुई मूंग की दाल, भारतीय मसालों और बहुत सारे आमचूर पाउडर का इस्तेमाल होता है। ये डीप फ्राइड स्नैक मसालेदार आलू सब्जी के साथ देश के कई हिस्सों में नाश्ते के रूप में पसंद किया जाता है। दूसरा नाम है राज कचौरी। एक तरह से ये कचौरी का सबसे ज्यादा पॉपुलर संस्करण है, जिसे तेजी से चाट की श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया गया है, शायद गोलगप्पे की तरह ही इसके फूले हुए रूप की वजह से। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो राज कचौरी की शुरुआत बीकानेर में हुई थी और अब ये देश के कई हिस्सों में पाई जाती है।
अगली वैरायटी है प्याज कचौरी। प्याज कचौरी ज्यादातर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार इन सब जगह पर फेमस है और वहाँ के लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, जो कि बारीक कटी प्याज और गरम मसालों के साथ सर्व की जाती है। लेकिन जोधपुर की प्याज कचौरी सबसे ज्यादा मशहूर है। अगली वैरायटी है लीलवा कचौरी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसकी पहचान कोमल अरहर लीलवा से मिली है। गुजरातियों द्वारा सर्दियों के मौसम में बनाई जाने वाली कचौरी की इस वैरायटी को देश के बाकी हिस्सों में थोड़ा सा चेंज के साथ बनाया जा रहा है। अगली वैरायटी बनारसी कचौरी। कचौरी की अन्य किस्मों की तुलना में ये बनावट में नरम होती हैं। मेनली गेहूं के आटे और उड़द की दाल की स्टफिंग के साथ बनाई जाती है। इस कचौरी को मसालेदार आलू की करी के साथ परोसा जाता है। नेक्स्ट वैरायटी है कोटा कचौरी, जो कि काफी मशहूर है। ये राजस्थान के कोटा शहर से ओरिजिनेट हुई, जो अपने मसालेदार स्वाद और हींग की विशिष्ट गंध के लिए जानी जाती है। कोटा कचौरी की स्टफिंग में मूंग दाल यानी कि जो पीली दाल होती है उसका यूज किया जाता है। इसे जीरा, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, हल्दी, इन मसालों और जड़ी बूटियों के मिक्सचर के साथ पकाया जाता है। अगली वैरायटी है मावा कचौरी। ये वेरिएशन राजस्थान के जयपुर में ओरिजिनेट हुआ। कुछ लोग जोधपुर भी मानते हैं। इसे सूखे मेवों और खोया से भरा जाता है और बाद में चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। अब बात अगर गुजरात की करें तो आमतौर पर आटे और आटे की एक गोल बॉल होती है, जिसमें मूंग दाल, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और अदरक की पेस्ट की स्टफिंग भरी जाती है। इसका एक दूसरा प्रकार भी है जो कि तले हुए स्पेशली दाल, उड़द मूंग की दाल से भरे होते हैं और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल में कचौरी नरम और छोटी होती है। ये ज्यादातर सफेद आटा यानी कि मैदा और हींग से बनाई जाती है, जिन्हें अक्सर इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। इसे आमतौर पर सुबह या शाम के नाश्ते के रूप में खाया जाता है और इसे आलू और मटर की सब्जी और बंगाली मिठाइयों के साथ खाया जाता है। इसके अलावा मटर से भरी कचौरी कोरेशुती कोचुरी बंगाल में सर्दी की एक विशेषता है। बंगाल में एक और रूप है जो आमतौर पर मिठाई की दुकानों में मिलता है, वो है खस्ता कोचुरी वाला कठोर रूप। दिल्ली की तरह जो कि खस्ता कचौरी होती है, जिसमें मसाला भरा होता है। आमतौर पर खस्ता कोचुरी को किसी चीज के साथ नहीं खाया जाता, ये ऐसे ही चाय के साथ या आप खाली खा सकते हैं। उत्तर भारत में कुछ रूपों में राजस्थानी के समान ही वेरिएशन है, जो आलू और बाकी चना मसालों की करी के साथ परोसा जाता है, जैसे कि छोले भटूरे में परोसा जाता है। तो ये तो थी सारी वैरायटीज कचौड़ी की। वैसे कचौड़ी जो खस्ता कचौड़ी होती है मार्केट में सूखे नाश्ते के रूप में भी मिलती हैं, जो कि अक्सर लोग घर में लेकर आते हैं नमकीन बिस्किट के साथ मेहमानों को परोसने के लिए। अब जब बातें इतनी कचौड़ी की हो ही चुकी हैं, तो क्यों ना कचौड़ी की रेसिपी भी मैं आपको बता दूं। आप कचौरी कहें या कचौड़ी कहें, कुछ भी, मटर कचौड़ी बनाने के लिए आपको 40 मिनट का समय लगेगा। 6 लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या सामान चाहिए और कैसे कैसे बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट, सबसे पहले आपको 1 कप मैदा या फिर सादा आटा, जो भी आप लेना चाहें, 1 टीस्पून सूजी या रवा, नमक टेस्ट के हिसाब से, 3 टेबलस्पून तेल या घी ले लीजिए, पानी आटा गूंथने के लिए, तेल डीप फ्राई करने के लिए। कचौरी की स्टफिंग के लिए आपको चाहिए 1 कप ताज़ा मटर, या फिर अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो वो भी चलेंगे, 2 टीस्पून तेल, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, चुटकी भर हींग, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 1/4 टीस्पून सौंफ पिसा हुआ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्टफिंग बनाएंगे हम मटर कचौरी के लिए। सबसे पहले एक छोटे से ब्लेंडर में 1 कप उबले हुए या फ्रोजन मटर ले लें, अदरक मिर्च डालें, बिना किसी पानी के इसे खुरदुरा सा पेस्ट बना के एक तरफ रख दें। आगे एक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें जीरा डालें और जब जीरा भुन जाए तो उसमें आधा टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, सौंफ और चुटकी भर हींग डाल दें। धीमी आंच पर तब तक उसको पकाएं जब तक कि वो उसमें से सुगंध ना आने लग जाए। आगे ब्लेंड किया हुआ मटर उसमें डालें, 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएं। नमक,
हरा धनिया पत्ती अभी से डाल दें और मिक्स करके अलग रख दीजिए। अब आटा कैसे लगाते हैं? सबसे पहले एक बड़े से कटोरे में 1 कप मैदा या आटा डाल लें, फिर उसमें थोड़ा सा रवा भी डालें। रवा मिलाने से कचौरी ज्यादा देर तक खस्ता बनी रहेंगी। इसके अलावा टेस्ट के लिए नमक डालें, 3 टेबलस्पून घी या तेल भी डालें। घी डालने से कचौरी ज्यादा टेस्टी और खस्ता बनेगी। तेल के साथ आटे को अच्छी तरीके से आप गूंथ लीजिए। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और अच्छे से गूंथ लें। जब आटा चिकना और नरम हो जाए उसे एक कपड़े के साथ कवर करके 15 मिनट के लिए अलग रख दीजिए। अब कचौरी कैसे बनाएंगे? आपको आटे की छोटी सी गोली बनानी है, मतलब नींबू के आकार का गोला बना लीजिए। अब इसे अपनी हथेली पर रख के थोड़ा सा चपटा करिए, इसमें मटर की स्टफिंग भरिए और किनारों को एक साथ मिलाकर एक बंडल जैसा बना लीजिए, जैसे हम पराठे बनाने के लिए करते हैं या बाकी कचौरी बनाने के लिए करते हैं। धीरे से इसके किनारों को दबाकर पूरी के आकार के तरह से इसको करिए। हाथों से थोड़ा सा उसको चपटा कर दीजिए। तेल जब मीडियम गर्म हो जाए तो कचौड़ी उसमें डालें। 1 मिनट के लिए या फिर जब तक वो तैर के ऊपर ना आ जाए तब तक उसमें आप चम्मच या कड़छी मत लगाइएगा। फिर चम्मच से दबाकर फुला लें। चारों तरफ से इसको सुनहरा होने तक आपको भूनना है। अगर आप कचौड़ी को बहुत ज्यादा कुरकुरी बनाना चाहते हैं तो गैस या आंच जो है आपको बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी है, मीडियम लो आंच पर ही इसको आप पकने दीजिए। फिर हरी चटनी के साथ आप इसको गर्मा गर्म परोसें। हरी चटनी या इमली की चटनी, कुछ लोगों को ये टमाटर की चटनी के साथ भी अच्छी लगती है या दही के साथ भी अच्छी लगती है, तो व्हाटएवर यू लाइक आप वैसे ही इसको खा सकते हैं या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ भी। वाह, बहुत ही टेस्टी लगेगी। कैसा लगा आज का एपिसोड आप मुझे बता सकते हैं। @भाई साहब पायल के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर मिलूंगी और अगले एपिसोड में एक और शानदार रेसिपी के साथ फोक कथा की फूड सीरीज में। तब तक बने रहिए मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।